नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम आपके जो संस्कृत ग्रंथ हैं, किस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, वो किस खंड में बांटा गया है, या कितने अंक हैं, या सर्ग में बांटा गया है, महाकाव्य है, नाटक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मेघदूत को किस में बांटा गया, सर्गों में बांटा गया, महाकाव्य, खंड काव्य की, ऐसे। तो मेघदूत का दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि आप बताइए पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कितने श्लोक हैं। ठीक है, ऐसे जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है और ये पूरे आपको जो है याद करना है। देखिए, मेघदूत को खंड काव्य कहते हैं, गीत काव्य कहते हैं। ये कालिदास की रचना है, आप सब जानते हैं। अब इसका विभाजन जान लीजिए। जो मेघदूत है, तो कालिदास ने क्या किया कि भाई इसे कहा कि यार लड़के पढ़ेंगे नहीं, हमारे मेघदूत को बड़ा है, इसलिए चलो इसको दो भागों में बांट दिया जाए। तो उन्होंने एक कह दिया भाई पूर्व मेघ और एक कह दिया भैया उत्तर मेघ। अब जैसे आप कादंबरी पढ़ रहे थे तो कादंबरी बाण भट्ट लिखते हैं, और फिर जो उत्तर भाग है उनके लड़के पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट लिखते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु ही हो जाती। तो अब ये पूर्व मेघ में इन्होंने 67 श्लोक कर दिया। कितने? 67 श्लोक कह दिया कि भाई 67 श्लोक पूर्व मेघ में कर देते हैं, और उत्तर मेघ में आपके 54 श्लोक कर। तो जब आप अब 67 की गिनती गिनेंगे और 54 जोड़ेंगे तो आपके कुल बन जाएंगे 121। तो 121 कौन मानता है, एक प्रश्न बनेगा। तो बताना है कि भाई मल्लीनाथ, लिख लीजिए कि मल्लीनाथ का मानना है कि मेघदूत में कुल 121 श्लोक हैं, लेकिन 6 श्लोकों को मल्लीनाथ भी प्रक्षिप्त बताते हैं। इस कारण से आप 6 श्लोक इसमें घटा दीजिए 121 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 121 कौन मानता है, मल्लीनाथ मानता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम ये भवभूति की कृति है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ मल्लीनाथ के अनुसार जो है 121 पद हैं, लेकिन कुल 63 और 52 बराबर 115। ठीक है, 115 श्लोक ये जो है मल्लीनाथ मानते हैं, लेकिन भाई 6 श्लोकों को इन्होंने प्रक्षिप्त ही बता दिया है, तो 115 श्लोक आपके हो गए। ठीक है, 115। तो अगर ऑप्शन दे तो भाई 121 लगा सकते हैं या 115 लगा सकते हैं, लेकिन 6 श्लोकों को मल्लीनाथ ने प्रक्षिप्त बता दिया। उत्तर रामचरित जो रचना है आपकी मित्रों, तो ये उत्तर रामचरित है आपकी भवभूति की। और उत्तर रामचरित में बहुत बार पूछा गया कि रस कौन सा भाई, तो आप जान लीजिए कि उत्तर रामचरित में कौन सा रस हो जाएगा। भाई आप खूब जानते हैं अच्छी प्रकार से कि उत्तर रामचरित नाटक है, जैसे कि वीर रस होना चाहिए, लेकिन भवभूति ने वीर या श्रृंगार की बात न करके, क्योंकि नाटकों में आप देखते हैं या तो वीर रस होता है या श्रृंगार रस होता है, तो भवभूति क्या करते हैं कि इसमें वीर या श्रृंगार की बात न करके भाई करुण वेदना कर देते हैं। सीता का जब निष्कासन होता है, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड से ये कथा ली गई है। अगर पूछा जाए तो वाल्मीकि के उत्तर कांड में ही आपको ये जो कथा मिलेगी उत्तर रामचरित की, तो वहाँ से इसका उपजीव हो गया। पूछा जाता है, मैं डाला हूँ यूट्यूब पर, देख लीजिए। तो इसमें 256 आपके श्लोक हैं। कितने? 256 आपके कुल जो है श्लोक हो जाएंगे, और इसमें आपके 7 अंक हो जाएंगे, क्योंकि नाटक है तो नाटक आपका अंकों में होया करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाटक में कितने अंक हो सकते, देखिए 5 से और 10 इतने तो होने ही चाहिए, कम से कम 10 तक, यानी 5 से लगा के 10 तक जो है नाटक में अंक आपके होने चाहिए, इससे कम ना होने चाहिए। ठीक है, अब आएंगे तो ये आपका रहा। और देखिए तीसरा अंक जो कि टीजीटी में रखा हुआ, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपके जो है 48 श्लोक हो जाएंगे। कितने हैं? 48 श्लोक। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, कौन सी, कि अब जो अभी उत्तर रामचरित है, इसके 7 अंकों का नाम आपको याद करना है, और किस अंक में कितने श्लोक है ये भी आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि देखिए परीक्षा का जिस प्रकार से स्तर बढ़ रहा है वहाँ पर ये सब पूछे जाते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सिंपल सा आप जानते हैं कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है।
अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें लगभग आपके 196 क्या हो जाएंगे, 196 आपके श्लोक हो जाएंगे, ठीक है। और चतुर्थ अंक में जो आपका विशेष महत्वपूर्ण है, अगर पूछा जाए कि चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं, तो आपके 22 श्लोक चतुर्थ अंक में हो जाएंगे। कितने? 22 श्लोक। अब चतुर्थ अंक में आपके 22 श्लोक हो जाएंगे। किरातार्जुनीयम, ये देखिए किरातार्जुनीयम में आपके लगभग 1030 हैं, या कहीं कहीं 40 भी मिलते हैं, 1030 या 40। तो ये जो है कुछ विद्वानों के अनुसार जो है 1040 माने जाते हैं, तो आप इतना ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका, और प्रथम सर्ग में आपके कुल जो है कितने श्लोक हैं, तो प्रथम सर्ग में आपके कुल श्लोक 46 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नीच शतकम की। तो जो नीच शतकम ही आपकी भारतारी की रचना है, इसमें लगभग 111 और इसमें कुल 11 पद्धतियाँ हैं। अब उन पद्धतियों का नाम भी आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाएगा। तो भारतारी की नीच शतक हो गई, श्रृंगार शतक, वैराग शतक। देखिए यहाँ पर श्लोक ध्यान दे लीजिए, इन्होंने नीच शतक में 111 लिखा, वैराग शतक में 111 लिखा, लेकिन जब श्रृंगार की बात हुई, जब प्यार में धोखा खा गए, तो इन्होंने 103 ही श्लोक लिखा है। कितना? 103 ही श्लोक इन्होंने लिख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ेंगे तो रघुवंशम, जो रघुवंशम है आपकी, तो रघुवंशम में आपके लगभग 1569 ये जो आपके हैं श्लोक हो जाएंगे। और वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, इसको चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं, ठीक है, 500 सर्ग हैं, ये आप ध्यान रखना। महाभारत को अन्य नाम इसका है सत साहस्त्री संहिता, लगभग 1 लाख श्लोक हैं और 18 पर्व हो जाएंगे। शिशुपाल वधम में आपके 1650 श्लोक हो जाएंगे और प्रथम सर्ग में आपके कुल 75 श्लोक हैं, ठीक है। नैषधि चरितम की बात करेंगे तो इसमें आपके 2830 श्लोक हैं और प्रथम सर्ग में 145 श्लोक आपके मिल जाएंगे। मृच्छकटिक जो है, मृच्छकटिक में 380 और मृच्छकटिक आपका प्रकरण है, शूद्रक की रचना है, तो इसमें आपके 10 अंक हैं। गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। किसकी है? वेद व्यास की रचना, ठीक है। और ये आपका देखिए महत्वपूर्ण, भट्टी का भी रावण वध जिसे कहते हैं, ये भट्टी की है, इसमें लगभग 1624 श्लोक हैं और 22 सर्ग हैं, ठीक है। हर बीजियम ये रत्नाकर की है, 4321 श्लोक हैं और 50 सर्ग हैं, ये आपकी रत्नाकर की रचना हो जाएगी। राघव पांडवीय कविराज की है, तो ये जो है 668 श्लोक हैं और इसमें 13 सर्ग हैं, ठीक है। भास के 13 नाटक जो हैं, महाकवि भास के जो 13 नाटक हैं, ये आपके, तो इसमें आपके 1092 श्लोक आपके मिल रहे हैं, ठीक है। यानी जो इसके भास के जो नाटक है उसमें पूरे 1092 श्लोक हैं। मालविकाग्निमित्रम में आपके 96 श्लोक हैं और 5 अंक हैं, ठीक है। अनर्घ राघवम में 567 श्लोक और 7 अंक हैं। अनर्घ राघवम ये आपकी मुरारी की रचना है। बाल रामायणम किसकी है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि बाल रामायणम ये किसकी रचना है। इसमें 741 पद हैं और 10 अंक हैं। ऋतु संहारम ये कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की, और 144 श्लोक हैं और 6 सर्ग हैं इसमें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि उनका किस प्रकार से विभाजन हुआ संस्कृत ग्रंथों के श्लोक, यानी किस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, ये आपको एक टेबल में बनाना है। और मेघदूत का लिख लीजिए, फिर उत्तर रामचरित लिखिए, और किसकी रचना ये लिख लीजिए, कितने श्लोक, कितने अंक ये लिख लीजिए। अभिज्ञान, यही छोटे छोटे प्रश्न आपको बड़े बन जाते हैं और यही परीक्षा पर पूछे जाते हैं। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। कुछ विद्वान 1040 श्लोक मानते हैं, कुछ विद्वान 1030 मानते हैं। प्रथम सर्ग में आपके कुल 46 हैं। इस प्रकार से नीच शतक में 11 पद्धतियां हैं, है ना। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें लिख लीजिए, उनके कवि कौन है, उनकी सारी रचनाएं लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।